अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज का लेक्चर हमारा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एटम्स के अंदर जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ने जाएंगे और साथ ही साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम। एटम के अंदर अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मिजॉन, हाइपरॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। कई पार्टिकल्स 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन only electron and proton and neutron, only electron, proton and neutron are considered to be the fundamental particles of an atom। जबकि फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एटम्स की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है, इसीलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं बताता चलूँ इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। तो वन बाय वन हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज की ही इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। मिलिकन विथ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले चार्ज जो कैलकुलेट किया था वो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और उसका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दो बातें आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम मिलिकन था, और उसने अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया। आइए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट एंड ऑक्यूपाई अबाउट 1 लाख टाइम्स ग्रेटर वॉल्यूम देन न्यूक्लियस। यहाँ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन जितना जगह घेरता है, ये जो चक्कर लगाने में जितना स्पेस घेरता है, ये न्यूक्लियस के मुकाबले में 1 लाख टाइम्स ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा गुना ये क्या करता है, स्पेस लेता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये एटम अगर बनाता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस एक छोटा सा डॉट होना चाहिए। ये तो समझाने के हद तक हमने ये न्यूक्लियस क्या किया है, बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन दर हकीकत अगर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस दर हकीकत क्या है, एक छोटा सा डॉट है। तो यहाँ हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ऑक्यूपाई अबाउट 1 लाख टाइम्स ग्रेटर वॉल्यूम देन न्यूक्लियस। तकरीबन 1 लाख गुना जो है इसका वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन फॉर्म लेस देन 1% ऑफ टोटल मास ऑफ एन एटम। एटम का जो टोटल मास होता है ना, उसका 1% से भी कम मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो है वो एटम के मास के मुकाबले में 1% यानी 99% मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, और 1% से भी कम मास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ऑन प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड। भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड।
हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, साइन का डिफरेंस है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो ये चार्ज क्या है, इक्वल है। मास की बात करते हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1836 टाइम लेस देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो प्रोटॉन के मास के मुकाबले में 1836 टाइम क्या होता है, कम होता है। जबकि न्यूट्रॉन के मुकाबले में ये मास जो है वो 1839 टाइम्स जो है वो क्या है, कम है। जबकि प्रोटॉन के मुकाबले में कितने गुना कम है, 1836 टाइम, और न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1839 टाइम। इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा। दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां हम इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द एटॉमिक स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। अब हर एटम के अंदर जो है ना, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसी अरेंजमेंट की वजह से एटॉमिक स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तमाम एलिमेंट्स की क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की वजह से होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटॉन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। प्रोटॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तमाम एलिमेंट्स के जो अगर प्रोटॉन की बात करते हैं, तमाम एलिमेंट्स के प्रोटॉन आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, यानी उनका मास, उनका चार्ज बिल्कुल सेम है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड ओनली टू प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर, अगर न्यूक्लियस वाली चीज़ों की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बनती है कि किसी भी एटम में या तो इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद। तो अगर मैं कह दूं कि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है, प्रोटॉन में। न्यूक्लियस की अगर बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन से ताल्लुक है। जबकि मास नंबर क्या होता है, इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर दर हकीकत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से उसका ताल्लुक है, जबकि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से। 99.94% मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा था उसका मास तो 1% से भी कम है। तो बकिया जो मास है 99.94% मास जो है वो कहाँ मौजूद है, एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट हैव डिफरेंट मासेस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, सेम होता है, लेकिन उनका जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है। आपको मालूम है ना, प्रोटॉन का मास 1836 टाइम क्या है, ज्यादा। नंबर 6, ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो न्यूट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नेचर एंड मास। तमाम एलिमेंट्स के जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी नेचर और उनका मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी आइडेंटिकल होता है। दे आर बाउंडेड विद ईच अदर एंड प्रोटॉन बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और प्रोटॉन के साथ भी क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एटॉमिक मास। यहां हमने कहा प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मास का हिस्सा है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन या इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन का भी क्या होता है, किरदार होता है। न्यूट्रॉन आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन के मुकाबले में ये थोड़े से हैवियर होते हैं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर तो न्यूट्रॉन जो है जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या न्यूट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो न्यूट्रॉन बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इसके ऊपर चार्ज होता, न्यूट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अफेक्टेड होता या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्ट होता। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, अपना रास्ते से नहीं होता। डिफ्लेक्टेड का मतलब अपने रास्ते से नहीं हटता। नंबर 7, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस
डिपेंड अपॉन द न्यूट्रॉन। भाई किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ बात करते हैं ना रेडियो एक्टिविटी की, अगर हम बात करते हैं जैसे अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटॉप ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। इसमें ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसके न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह क्या है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, न्यूक्लियस कितना मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हमने जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम बोहर्ट्ज़ एटॉमिक थ्योरी से बाकायदा लेक्चर का आगाज करेंगे, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।